हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएल के एआरओ के बारे में, जिसमें कि हम बात करेंगे उसके कट ऑफ के बारे में, उसका रिज़ल्ट डेट के बारे में, टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात कि टाइपिंग 80 वर्ड पर मिनट तक आप कैसे अचीव कर सकते हैं, इवन 100 तक भी अचीव किया जा सकता है। मैं कुछ तरीका बताऊँगा, मैं कुछ प्रैक्टिस का तरीका बताऊँगा जिससे आप 100 वर्ड पर मिनट तक आप अचीव कर सकते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि आपका असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर में टोटल 16 सीट थी, जिसमें 3 जनरल, एक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 6 और एससी के लिए 6 थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का मेथड यूज़ किया जाएगा। डायरेक्टली लिखा हुआ है कि प्रथम और द्वितीय भाग में, यानी कंप्यूटर का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था उसमें पहला पार्ट था कंप्यूटर, दूसरे पार्ट में था आपका जो सिलेबस है उसका। तो कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा और सेकंड पार्ट में भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, इसमें बोला गया है कि जो आपका कंप्यूटर है वो 50 नंबर का पेपर था, जिसमें से 20 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं और गलत करने पे ऋणात्मक 1/4 मार्क्स को काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो कि कंप्यूटर ऐड नहीं होगा आपके फर्दर जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो सेकेंड पार्ट होगा वही ऐड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर था। सेकेंड पार्ट जो था 200 नंबर का पेपर था, जिसमें कि आपका समान हिंदी, समान इंग्लिश 70 मार्क्स का, और 70 क्वेश्चन, 70 और रीजनिंग और जीके जो था वो 40 क्वेश्चन रीजनिंग और 40 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जीके था। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स का 200 नंबर का पेपर था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कि टाइपिंग के बारे में। देखिए, टाइपिंग के बारे में जो बोला गया है उसके बारे में हमें पहली चीज़ क्लियर होना चाहिए। जो फॉन्ट यूज़ किया जाता है इसमें कुर्तीदेव 0.010, ठीक है, या 016, ठीक है, ये यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसमें बाद एक चीज़ बोला गया है इसमें कि हिंदी टंकन के लिए न्यूनतम आपका जो बोला गया 30 वर्ड पर मिनट की गति चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं जो बताऊंगा उसमें आप 80 तक अचीव कर सकते हैं। कभी आप स्टेनो का पेपर देना हो तो आप बिल्कुल वहाँ पे इजीली आप क्रैक कर सकते हैं स्टेनो। दुनिया का कोई भी टाइपिंग टेस्ट है जो आपसे नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो कि आपका मैंने बता दिया कि आपका टाइपिंग कितना मांग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका चयन होगा वो मैंने बता दिया 200 नंबर अंकों के आधार पे होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है इसके बारे में। देखिए, कट ऑफ जो है आपका 156 जो बताया जा रहा है कि आपका जाएगा, उतना एवरेज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये रॉ मार्क्स के बारे में, नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले बात करते हैं जनरल का। जनरल का 156 से 163 के बीच में अगर है तो आप समहाउ सेफ हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का 152 से 158 के बीच है आपका, तो रॉ मार्क्स तो बिल्कुल आप सेफ हैं। और आप ओबीसी की बात करें तो 149 से 155 के बीच में आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। और एससी की बात करें तो 142 से 148 के बीच सेफ हैं। ये आपका मैंने जो है बताया है गैप, इसमें आपका नंबर है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज़ बात करते हैं कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ चीज़ें होती हैं कि इजी, एवरेज और हार्ड। ठीक है, देखिए, अब सबसे पहली बात होती है इजी कैसे डिसाइड होता है। तो इजी होता है आपका एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, आपका मार्क्स आ रहा है एवरेज स्टूडेंट्स का आपके शिफ्ट में, वो कैसा आ रहा है, ये कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब सपोज दैट ईजी था पेपर, अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब हार्ड था। ठीक है, उस केसेस में आपका लगभग 4 से 5 नंबर के बीच में आपको एडिशन मिल जाता है। ठीक है, मैक्सिमम मिलता है तो 5। अब सेकंड बात करते हैं एवरेज के लिए। एवरेज के लिए होता है कि 8 से 10 के बीच में आपको मिल जाता है। हार्ड के लिए होता है 10 से 15 ऐसे ऐड हो जाता है। ठीक है, ये आपको मैंने हार्ड शिफ्ट के लिए बताया। किसी किसी शिफ्ट में ऐसा भी देखा जाता है कि 20 प्लस भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिलते हैं, वो 20 प्लस मार्क्स किसी किसी के लिए होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम आते हैं सीधा सीधा टाइपिंग पे, मैं सॉरी रिजल्ट डेट पे पहले। तो देखिए, रिजल्ट डेट जो है आपका वो जून में 100% रिजल्ट आपका आ रहा है। ठीक है, जून में आपका रिजल्ट आएगा। इस मंथ में आप भूल जाइए बिल्कुल, जो रिजल्ट होगा वो जून में ही पब्लिश होगा। ठीक है, यूपी पीसीएल का जो एआरओ का रिजल्ट है वो जून में ही पब्लिश होगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसके लिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कहीं से पता चला है, तो मैं ये नहीं बताऊँगा कि कहाँ से पता चला है, वरना कुछ प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो प्लीज़ आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि जून में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं टाइपिंग कैसे इंक्रीज़ करें। देखिए, आपका 30 वर्ड पर मिनट कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हिंदी में अचीव करना 30 वर्ड पर मिनट बहुत टफ हो जाता है। ठीक है,
तो उसके लिए हम देखिए एक्यूरेसी भी मैटर कर जाती है, क्योंकि आपका नंबर आपका कटेगा, रॉन्ग कटेंगे वहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक है तो उस केस में क्या होता है, आपका टाइपिंग का स्पीड है उसको कम आ जाता है फिर वो, ठीक है। जैसे 30 मारा तो आपको 25 काउंट होगा। तो ये सब चीज़ें भी आती हैं, तो उसको कैसे हम अवॉइड करेंगे, कैसे अच्छा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले किन किन फैक्टर्स से टाइपिंग टेस्ट डिपेंड करता है। पहला होता है टाइपिंग मेथड, आप क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस आपने कितना टाइम किया है, कीबोर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आपका किस तरह से हाथ का जो पोजीशन है, हाथ का शरीर का पोजीशन है, उसके बारे में बात करेंगे, वो कैसा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले होना है आप कैसे बैठना चाहिए, आपका पोस्चर देखिए, आपको मैं बताता हूँ, वेट कीजिए 1 मिनट। देखिए ये जो है आपको पोजीशन बता रहा है जो कि बैठने का, ठीक है। अगर डिस्टेंस आपको कम से कम इतना इंच रखना चाहिए 24 से 30 के बीच में, और आपका देखिए जो 90 डिग्री का एंगल होना है टखने उठने से, इससे क्या होता है आप बिल्कुल ही फोकस्ड रहते हैं और चीज़ों को बिल्कुल ही ध्यान से देख पाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, बाकी आप जैसा भी है आप करते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया। अब हम इसमें बात करेंगे कि हाथ का क्या पोजीशन होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अब हाथ के पोजीशन के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 45 डिग्री पे आपका मैक्सिमम स्पीड देता है, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जो कि आपका एक हाथ आपका जो बताया गया है इसमें कि जो होता है JKL जो भी होता है, और एक हाथ आपका जो लेफ़्ट वाला होता है वो आपका जो भी होता है उस उधर रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कीबोर्ड है, ठीक है। इसके बारे में मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये मेरे फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते थे, उनसे मुझे पता चला था, उनका अभी SSC में, उनका CHSL में उनका अच्छा रैंक आया है, बिहार UP में टॉप किया उन्होंने, ऑल ओवर इंडिया भी उनका 10th रैंक है। तो उन्होंने बताया कि टाइपिंग टेस्ट में ऐसा किया जाता है, तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें मिलती हैं, आउटपुट मैक्सिमम आता है। सो प्लीज़ आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दी है ये, ठीक है। मैंने बता दिया आइडियल पोजीशन क्या है, अब आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास सॉफ्टवेयर एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट वर्क प्लेस होना चाहिए, जहाँ आप बैठ के मतलब वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे कि लगे कि एग्ज़ाम चल रहा है, वहाँ टाइपिंग चल रही है, जहाँ 15 लोग 20 लोग बैठे हों टाइप करते हो, वहाँ आपको ये करना है, ठीक है, प्रैक्टिस। इससे क्या होता है कि आपको एटमॉस्फेयर मिल जाता है एग्ज़ाम का, और आपको टैकल करना आ जाता है कि प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें एफिशिएंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, जिससे कि आप मेज़र कर सकें स्पीड को। उसके बाद होना चाहिए हैबिट होना चाहिए आपका लिखने का, जैसे कि ASDF जो बोलते हैं, लेफ्ट हैंड पे आपका की होना चाहिए, आपका होना चाहिए ASDF पे, और राइट जो हाथ होना चाहिए JKL पे होना चाहिए। इससे क्या होता है आप सब जगह रीच कर सकते हैं, सारे कीज़ पे रीच कर सकते हैं, तो ये आपको ईजी हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं कि आपको एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहिए। मैंने अभी बताया ना कि अगर आपको 30 वर्ड पर मिनट आ रहा है, तो अगर आपकी गलती हो रही है वहाँ पे, कोई भी चीज़ें की त्रुटि हो रही है, तो आपको वो 25 पे आ जाएगा, 20 तक आ सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको एक्यूरेसी मैटर कर जाता है, क्योंकि गलत चीज़ों को गिना नहीं जाता है, उसमें काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। कुछ एक्सटेंट तक गलती माफ़ होती है, उसके बाद वो काउंट होने लगता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। उसका डेली प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है ये चीज़ें होना। और सबसे पहली बात कि आप बीच में थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। देखिए एक 30 वर्ड पर मिनट वो भी हिंदी में, उसमें क्या होता है कि आपको बीच में थोड़ा सा माइंड को एक होना चाहिए, गैप टाइप का भी होना चाहिए, 1-2 सेकंड के लिए गैप, कि हाँ मैंने जो टाइप किया वो सही है कि नहीं, ठीक है। वरना ऐसा होता है लोग टाइप करके निकल जाते हैं, गलती पे गलती हो जाती है। आप उसको इम्प्रूव कर सके बैक में जाके, तो वो चीज़ें आपको ये प्रैक्टिस से ही आ सकती हैं। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिएगा, ठीक है। मैंने आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। टाइपिंग के बारे में बहुत सारा इशू आ रहा था बच्चों को, तो वो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। सो इस तरह से अपना टाइपिंग इंप्रूव कर सकते हैं और आप मैक्सिमम स्पीड गेन कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। खुद भी सेफ़ रहिए और फैमिली को भी सेफ़ रखिए, और दूसरों को भी मदद कीजिए अगर जहाँ तक हो सके। थैंक यू।